हाँ जी, अपने कल्चर में स्थापत्य कला टॉपिक के बीच में रह गया था थोड़ा। बीच में एक टॉपिक मैंने गुर्जर प्रतिहार करवा दिया था। आज उस स्थापत्य कला पर दोबारा आते हैं। अपने दुर्ग पढ़ा था, कंप्लीट पढ़ लिया था, और अपने बावड़ियां पढ़ ली थी। अब अपने उसी स्थापत्य कला के अंदर तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, स्तंभ, मीनारे और मस्जिद। ये सारी की सारी आज अपने कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने विजय स्तंभ से। विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ है कहां पर? तो अपना विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। वैसे राजस्थान में कई विजय स्तंभ हैं। एक बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर भी है, एक मंडोर जोधपुर में है, इसके अलावा पाली में भी है, जैसलमेर में भी है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे भव्य कोई है तो वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विजय स्तंभ यानी विक्ट्री टावर, जिसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। कुंभा ने इसका निर्माण किया। ये देखो कितना सुंदर बनाया गया। महाराणा कुंभा ने एक युद्ध किया था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध इन्होंने किया था 1437 ईस्वी के अंदर। मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा ने हराया था। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। इसकी जो टोटल मंजिलें हैं, वो टोटल मंजिल कितनी है? तो आपसे मंजिल पूछे लो, 9 मंजिल। टोटल 9 मंजिलें हैं। और ये जो तीसरी मंजिल है, जो थर्ड मंजिल है, इसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा में शब्द लिखा गया है, अल्लाह। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया। इस विजय स्तंभ की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है इसकी 122 फीट। 122 फीट ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई कितनी? तो चौड़ाई है 30 फीट। इसलिए ऊंचाई और चौड़ाई का लगभग अनुपात होता है 4:1। कई बार अनुपात पूछ लेते हैं कि ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 4:1। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। यह किसको समर्पित है? तो विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। और इसके बारे में कई पंक्तियां पूछी जाती हैं। जैसे कर्नल टोड, फेमस राइटर कर्नल टोड ने विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा? कर्नल टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा था, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत। यह तो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को कहा था विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ कहा था। एक है हरमन गोड्स नाम का इतिहासकार, हरमन गोड्स। उसने कहा था भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, यह कहा था हरमन गोड्स ने। तो इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा जी ने क्या कहा? गोपीनाथ शर्मा, ये गोपीनाथ शर्मा देखो क्या कहते हैं। ये कहते हैं हिंदू देवी देवताओं से सजा
हिंदू देवी देवताओं से सजा व्यवस्थित संग्रहालय, ये कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने क्या कहा है? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा ने कहा है हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष यानी खजाना, अमूल्य खजाना। एक वो फर्ग्यूसन, राइटर फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ के बारे में, इसकी तुलना है, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना है वो की है रोम के टार्जन से, फर्ग्यूसन ने तुलना की। ये विजय स्तंभ की मुख्य मुख्य बातें देखो, थोड़ा दोबारा देखिए इसको। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर का युद्ध किया था। उस युद्ध में मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। इसके कई शिल्पकार भी हुए थे। शिल्पियों की बात करें तो शिल्पी कौन कौन थे? देखो, विजय स्तंभ के शिल्पी आपसे पूछे तो जेता, नाप्पा, पोम्मा और पुंजा, ये चार बंदे हैं वो विजय स्तंभ के शिल्पी थे। जेता, नाप्पा, पोम्मा, पुंजा। विजय स्तंभ को ही प्रशस्तियों में बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। ये चीज कंफ्यूज करने वाली है। एक तो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है, वो एक और है, वो अलग है। विष्णु को समर्पित है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। 122 फीट इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई 30 फीट है, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 4:1, लगभग इतना होता है। इसकी टोटल मंजिल है 9। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। डॉक्टर कर्नल टोड ने क्या कहा है? तो इसको कहा कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत। डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसको कहा विष्णु स्तंभ। हरमन गोड्स ने भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं से सजा व्यवस्थित संग्रहालय कहा। गौरीशंकर ओझा ने हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष, और फर्ग्यूसन ने इस विक्ट्री टावर की तुलना रोम के टार्जन से की। यह विजय स्तंभ के बारे में। फिर अगली इमारत जैन कीर्ति स्तंभ। मैंने बताया कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ अलग हैं, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, वो अलग है दोनों ही चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, ये एक 7 मंजिला इमारत है। इसकी मंजिल है 7, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 22 मीटर, ऊंचाई 22 मीटर। और ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। तो ये है आदिनाथ जी को समर्पित। वो पहले वाली तो विष्णु को समर्पित है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है। फिर देखो इसका निर्माण करवाया गया इसका 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में बगेरवाल महाजन में सानाए नाम का एक व्यक्ति था। बगेरवाल महाजन के सानाए के पुत्र जिजाक ने इसका निर्माण करवाया था। ये जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में इतनी विशेषता आप याद करना। विजय स्तंभ या सॉरी जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, मंजिल 7 है, ऊंचाई इसकी 22 मीटर है। 12वीं शताब्दी में बगेरवाल महाजन के सानाई के पुत्र जिजाक ने इसका निर्माण करवाया। आदिनाथ जी को समर्पित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में और जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर देखो 2.5 दिन का झोंपड़ा, कई विशेषताएं पाई जाती है 2.5 दिन के झोंपड़े की। 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर के अंदर।
अजमेर के अंदर। पहले इसका निर्माण तो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया। जब इसका निर्माण करवाया था उस समय एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, और इस संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, ये इसका नाम था। बाद में क्या हुआ, भारत के अंदर जब सल्तनत काल शुरू हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम मस्जिद की स्थापना करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को तुड़वा दी, सॉरी इस पाठशाला को तुड़वा दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को बनवा दिया मस्जिद। मस्जिद बनवा दिया, इसको तुड़वाकर इसको मस्जिद बनवा दिया। इस मस्जिद का डिजाइनर या वास्तुकार कौन था? मस्जिद का वास्तुकार पूछे तो अबू बकर। मस्जिद का वास्तुकार है अबू बकर। एक इतिहासकार हुआ कनिंघम। कनिंघम ने कहा भारत की कोई भी इमारत ना तो ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से और ना ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित है, यह कहा था कनिंघम ने। तो कर्नल टोड की भी इसके बारे में पंक्ति है। कर्नल टोड ने कहा मैंने इतनी मजबूत और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। सुरक्षित इमारतें कहीं नहीं देखी, यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। फिर देखो ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको क्यों कहते हैं, ये अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे एक इतिहासकार हुए जॉन मार्शल ने कहा कि इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूर्ण हुआ। 2.5 दिन में पूर्ण हुआ, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये तो पंक्ति है जॉन मार्शल की। एक इतिहासकार हुए पर्सी ब्राउन ने कहा कि यहां मुस्लिम संत पंजाब साहे का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये है 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। एक चीज और रहेगी, देखो विग्रहराज चतुर्थ है ना, विग्रहराज चतुर्थ जिसने इस पाठशाला को बनवाया था पहले, विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक का जो आधा भाग है वो 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा गया। हरिकेली नाटक के वैसे 2 भाग है। हरिकेली नाटक का आधा भाग तो 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखा गया और आधा भाग ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय के स्मारक पर लिखा गया। तो राजा राममोहन राय का स्मारक पूछे तो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है, उसके दीवारों के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ के हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी गई। दोबारा देखो इसको,
2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के रूप में करवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा दिया, तुड़वाकर इसको मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। उस मस्जिद का वास्तुकार पूछे तो अबू बकर। कनिंघम ने कहा कि भारत की कोई भी इमारत ना तो ऐतिहासिक दृष्टि से और ना ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित है। कर्नल टोड ने कहा, मैंने इतनी मजबूत और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? तो जॉन मार्शल कहते हैं, मैं बताता हूं। देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं जॉन मार्शल के अनुसार कि इसका निर्माण कार्य 2.5 दिन में पूर्ण हुआ, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। पर्सी ब्राउन कहते हैं नहीं, मैं बताता हूं सही बात। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि हम मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के हरिकेली नाटक का आधा भाग इस 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा गया। फिर अगला स्मारक देखो, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का स्मारक, जगह का नाम है मोती मगरी। मोती मगरी उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप का स्मारक। महाराणा प्रताप की छतरी बाड़ोली उदयपुर में और महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप के स्मारक के पास एक जापानी रॉक गार्डन भी बना, जापानी रॉक गार्डन भी यहां पर पास में बना हुआ है। और यहां पर महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार प्रतिमा, चेतक पर सवार प्रतिमा। तो ये इतनी बात याद कर लेना यहां पर, ये महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी उदयपुर में, और यहां पास में एक जापानी रॉक गार्डन भी बना हुआ है। यहां पर जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है वहां चेतक पर यानी चेतक घोड़े पर सवार प्रतिमा बनाई गई है। फिर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ रायसी नगर, रायसी नगर में यानी श्री गंगानगर, रायसी नगर या श्री गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जहां पर मेला लगता है श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को यहां पर मेला लगता है। सिखों का बहुत प्रमुख केंद्र है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। अगर ऑप्शन के अंदर श्रावण अमावस्या न दिया हो तो हरियाली अमावस्या दिया आ सकता है, क्योंकि श्रावण अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या होती है। फिर है लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार बिंजोर अनूपगढ़ के अंदर, बिंजोर अनूपगढ़। यहां पर जो उर्स या मेला लगता है यानी लैला मजनू प्रेमी जोड़ा जो प्यासा मरता हुआ बिंजोर अनूपगढ़ में अपने अंतिम सांसें लेता है, और यहां बिंजोर अनूपगढ़ में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्यास से मरते मृत्यु हुई थी, यानी प्यास से जून के महीने में मरते। तो मेला लगता है 14 जून से लेकर 18 जून तक मेला लगता है। तो ये गंगानगर वाली दो बातें याद कर लेना, एक तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ रायसी नगर, और मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। एक लैला मजनू की मजार बिंजोर अनूपगढ़, मेला लगता है 14 जून से 18 जून। ये बिंजोर अनूपगढ़ है। गग्गर नदी का भारत या राजस्थान में अंतिम बिंदु कहां पर है? तो बिंजोर अनूपगढ़। जेठा भट्टी की दरगाह है, जेठा भट्टी की दरगाह है, यह है गजनेर, गजनेर बीकानेर के अंदर जेठा भट्टी की दरगाह। ज्यादा कोई विशेषता नहीं, ओनली नाम याद करें ना, कई बार क्वेश्चन कोई पूछ ले तो। जेठा भट्टी की दरगाह कहां पर है? तो गजनेर। एक गजनेर झील भी है, याद कर लेना, साथ में जोड़कर चीजें पढ़ा करो जो याद करने में आसानी हो। गजनेर झील भी है। गजनेर झील को कहा जाता है पानी का शुद्ध दर्पण। राजस्थान की ऐसी कोई झील जिसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है तो वो गजनेर झील है बीकानेर के अंदर, और गजनेर में ही जेठा भट्टी की दरगाह। फिर देखो रामगढ़ टावर, रामगढ़ टावर, रामगढ़ टावर है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर। और रामगढ़ टावर यह दूरदर्शन टावर है,
ये दूरदर्शन केंद्र है एक। और जैसलमेर के अंदर जो तनोटिया माता का मंदिर है, उस मंदिर के सामने एक और विजय स्तंभ भी बनाया गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान तनोटिया माता के मंदिर पर गोले दागे गए थे। उन गोलों में आज तक विस्फोट नहीं हुआ। वो 1965 का युद्ध भारत जीत गया था। उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में तनोटिया माता के मंदिर के सामने विजय स्तंभ बनवाया गया। ये भी याद कर लेना कि विजय स्तंभ एक जैसलमेर के अंदर की। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर के अंदर है, जालोर के अंदर है। और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद को तोपखाना मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे पूछे कि राजस्थान में फिरोजा की मस्जिद कहां है, तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। उस फिरोजा की मस्जिद भी कहां पर है, तो जालोर। जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग जिसको सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल वगैरह बोलते हैं, उस जालोर दुर्ग के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, जिसको तोपखाना मस्जिद बोलते हैं। पास में एक फिरोजा की मस्जिद और बनी है। फिर है साहेब पीर की मजार, ये साहेब पीर की मजार भी जालोर के अंदर है। फिर फखरुद्दीन की दरगाह है, संत फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर संत फखरुद्दीन की दरगाह। एक बात मैं बार बार आपको बोलता हूं कि ढंग से मानचित्र याद कर लेना। आप मानचित्र पर सेट कर करके याद करोगे तो बहुत आसानी होगी याद करने में। दिमाग के अंदर मैप बनना जरूरी होता है हर चीज का, हर चीज में रट्टा नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखना। तो सीक्वेंस वाइज, जिले वाइज याद करना। मैंने देखो उत्तरी गंगानगर से स्टार्ट किया था, पश्चिमी राजस्थान वाले जिले लेके आया हूं, अब दक्षिणी राजस्थान में चले गए डूंगरपुर की तरफ। संत फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहां पर जो उर्स लगता है ना, उर्स लगता है मुहर्रम माह की 27 तारीख को। हिजरी सन का पहला महीना होता है मुहर्रम, और पहले महीने की 27 तारीख को गलियाकोट का उर्स लगता है, जो संत फखरुद्दीन की दरगाह भी बोली जाती है इसको, और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ भी मानी जाती है गलियाकोट। चीजें जोड़ जोड़ कर याद किया करो। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहां का फेमस है भाई? राजस्थान में रमकड़ा उद्योग यानी मुलायम पत्थर को तराश कर वस्तुएं कहां पर बनाई जाती है, तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर बनाई जाती है। फिर एक काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह है, यह है प्रतापगढ़ के अंदर। काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़, जिसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं, ये याद करना। प्रतापगढ़ जिसका पुराना नाम कांठल हुआ करता था, और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन क्षेत्र में जो माही नदी बहती है, उस माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। तो इस कांठल क्षेत्र के अंदर जो दरगाह बनाई गई है, काका जी की दरगाह है, इसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। तो प्रतापगढ़ का पुराना नाम पूछ ले तो कोई कांठल था। नौगजा पीर की दरगाह और धाबाई पीर की दरगाह, दोनों ही चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ नौगजा पीर की दरगाह है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है भाई, याद रखना है। नौगजा पीर की दरगाह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। धाबाई पीर की दरगाह है भी चित्तौड़गढ़। दक्षिणी राजस्थान वाले ये इमारतें पढ़ रहे हैं, तो नौगजा पीर की दरगाह है चित्तौड़गढ़, और धाबाई पीर की दरगाह है, ये पूछ ले तो ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगली देखो, चल फिर साहे की दरगाह, और चल फिर साहे की दरगाह है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखो, चल फिर साहे की दरगाह पूछ ले तो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। और एक है दीवान साहे की दरगाह, ये दीवान साहे की दरगाह है कपासन, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है कपासन। कपासन नामक स्थान
चित्तौड़गढ़ के अंदर, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखो मैंने चित्तौड़गढ़ में 4 दरगाह बताई आप। नौगजा पीर की दरगाह है चित्तौड़गढ़, ढाबाई पीर की दरगाह है चित्तौड़गढ़, चल फिर साहे की दरगाह है चित्तौड़गढ़, और दीवान साहे की दरगाह है कपासन चित्तौड़गढ़। एक और चीज याद करो, कभी यूरिया के थैलों पर आपने नाम देखा होगा डीएपी, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का कारखाना राजस्थान में कहां पर है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में डीएपी का कारखाना भी। फिर देखो अगला, बाड़िया दरगाह। बाड़िया दरगाह है जिसको सवाई भोज की दरगाह भी बोलते हैं। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, तो सवाई भोज मंदिर पूछ ले तो आसिंद भीलवाड़ा में, या बाड़िया दरगाह पूछ ले तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। याद करो चीजें जोड़ जोड़ के। बाड़िया दरगाह, सवाई भोज मंदिर के पास ये बाड़िया दरगाह है, तो बाड़िया दरगाह पूछ ले तो आसिंद भीलवाड़ा में, सवाई भोज मंदिर पूछ ले तो आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, तो देवनारायण जी का मंदिर पूछ ले तो भी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगली है नेहर खां की मीनार, ज्यादा कोई विशेषता नहीं, कोटा के अंदर है नेहर खां की मीनार। नेहर खां की मीनार याद करना, कोटा के अंदर। हमीदुद्दीन चिश्ती, जिनको बोला जाता है संत मिठे साहब, संत मिठे साहे के नाम से नाम आते ही आपके याद आ गया होगा। संत मिठे साहे या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये गागरोन झालावाड़ के अंदर है, गागरोन झालावाड़ के अंदर। यहां पर जो उर्स लगता है उसको बोला जाता है गागरोन का उर्स, और गागरोन का उर्स लगता है जेठ के महीने में, ज्येष्ठ माह के अंदर गागरोन का उर्स लगता है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह है भी गागरोन झालावाड़ के अंदर है, ये भी गागरोन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, तो दोनों ये गागरोन झालावाड़ की याद कर लेना। हमीदुद्दीन चिश्ती या संत मिठे साहिब की दरगाह गागरोन झालावाड़, जहां पर जेठ के महीने में उर्स लगता है। फिर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी गागरोन झालावाड़ के अंदर। निहाल टावर, निहाल टावर ये है धौलपुर के अंदर, निहाल टावर धौलपुर के अंदर। और एक गजरा का मकबरा, ये भी धौलपुर के अंदर। निहाल टावर भी धौलपुर में, गजरा का मकबरा भी धौलपुर में। विशेषताएं ज्यादा है नहीं इसके बारे में, तो आपको क्या बताऊं, सिर्फ नाम आप रटते जाना साथ साथ में। अब पूर्वी राजस्थान की तरफ चल रहे हैं तो धौलपुर वाला जिला आ गया, 2 ये धौलपुर में इमारतें आई। बीबी जरीना का मकबरा, ये बीबी जरीना का मकबरा भी धौलपुर के अंदर। ये चीज आप याद करना, मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। भारत में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, यह है औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगजेब की बेगम की स्मृति में निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में भारत में बीबी का मकबरा है। राजस्थान में बीबी का मकबरा, राजस्थान में बीबी का मकबरा है अजमेर के अंदर। और बीबी जरीना का मकबरा ये धौलपुर के अंदर है। फिर देखो जामा मस्जिद, फिर ये कंफ्यूज करेगी, भारत के अंदर जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, लेकिन राजस्थान में जामा मस्जिद है भरतपुर के अंदर। राजस्थान में 2 है जामा मस्जिद, एक तो भरतपुर के अंदर है, एक जयपुर के अंदर। तो ये याद करना आप, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में बीबी का मकबरा अजमेर के अंदर है, भारत में जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर, राजस्थान में जामा मस्जिद भरतपुर और जयपुर के अंदर है। भीमलाट, ये भीमलाट भी भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर। फतेह जंग गुंबद, एक सुंदर सी इमारत बनाई गई है, नाम ही देखो गुंबद रखा गया है, इसका मतलब इसके ऊपर गुंबद है। फतेह जंग गुंबद अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर है। और फतेह जंग गुंबद 1547 में खानजादा
फतेह जंग की स्मृति में निर्मित, फतेह जंग की स्मृति में निर्मित, स्मृति में निर्मित। ये ऊपर एक कमल की पंखुड़ियों की तरह बनाया गया गुंबद है इसके ऊपर। तो फतेह जंग गुंबद अलवर के अंदर 1547 में खानजादा फतेह जंग खान की स्मृति में निर्मित है। सफदरजंग मीनार, फतेह जंग गुंबद और सफदरजंग मीनार दोनों के दोनों अलवर के अंदर। इस सरलाट नाम सुना होगा आपने, सुना सुना नाम लग रहा है। इस सरलाट जिसको सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है, ये है इमारत बनाई गई त्रिपोलिया बाजार जयपुर के अंदर, त्रिपोलिया बाजार जयपुर के अंदर बनाई गई। इस सरलाट या सरगासुली त्रिपोलिया बाजार जयपुर, इसकी मंजिल है 7, एक 7 मंजिला सुंदर इमारत बनाई गई और इसका निर्माण करवाया था 1749 ईस्वी के अंदर ईश्वरी सिंह ने। 1749 में ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में निर्मित, उपलक्ष्य में निर्मित है। देखो, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ये दोनों भाई हुआ करते थे। माधो सिंह प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों भाई हुआ करते थे और दोनों जयपुर की गद्दी के लिए लड़े थे। टोंक के अंदर एक राजमहल नाम की जगह है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है, बनास, खारी और डाई नदियां। इस त्रिवेणी संगम पर 1747 ईस्वी में दोनों भाई लड़े। ईश्वरी सिंह जीत जाता है। ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया खुद के नाम पर, जिसको बोलते हैं अपने इस सरलाट या सरगासुली त्रिपोलिया बाजार जयपुर के अंदर। बाद में देखो ईश्वरी सिंह के भाग्य की विडंबना देखो, इसने जो निर्माण करवाया था वो इसलिए करवाया था कि मेरे को मराठे दूर से आते हुए दिखाई दे। तो 1750 में मराठों ने टैक्स निर्धारित कर रखा था पहले ही, तो 1750 के अंदर वो टैक्स चुका नहीं पाता, नहीं चुका पाया तो मराठों के डर से अपनी 3 रानियों से सहित इस सरलाट से कूद गया था और आत्महत्या कर ली थी। तो इस ईश्वरी सिंह की छतरी भी यहां पर बनाई गई, या ईश्वरी सिंह का अंतिम संस्कार कहां पर किया गया, तो इस सरलाट में ही किया गया था। फिर देखो अमर जवान ज्योति स्मारक, अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर के अंदर, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम है ना, इस स्टेडियम के मुख्य द्वार पर यह इमारत बनाई गई। इस इमारत का वास्तुकार था अनूप बर्तरिया। अनूप बर्तरिया ज्यादा पुरानी नहीं है इमारत, 2004-05 में इस इमारत का निर्माण करवाया गया था। 2004-05 में इस इमारत का निर्माण करवाया गया और 1902 में भारतीय शहीदों के यहां पर नाम लिखे गए। 1902 के जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उन शहीदों के यहां पर नाम लिखे गए। अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के मुख्य गेट के पास ये इमारत बनाई गई है। इसका वास्तुकार अनूप बर्तरिया था। 2004-05 में इसका निर्माण करवाया गया और 1902 के शहीदों के यहां पर नाम लिखे गए। फिर है सलीम मंजिल। सलीम मंजिल भी जयपुर के अंदर, कहते हैं यहां विश्व महत्व की पैगंबर साहब की इस्लामी धरोहर सुरक्षित है। इस्लामी धरोहर सुरक्षित है। यह कोई क्वेश्चन पूछ लिया कहां पर है इस्लामी धरोहर सुरक्षित, तो आप करना सलीम मंजिल जयपुर में। फिर इतनी एक विशेषता याद करना सलीम मंजिल की कि विश्व महत्व की पैगंबर साहब की इस्लामी धरोहर कहां सुरक्षित है, तो सलीम मंजिल के अंदर। ईदगाह मस्जिद, ईदगाह मस्जिद भी
जयपुर में। नालीसर मस्जिद भी सांबर जयपुर के अंदर। ईदगाह मस्जिद और नालीसर मस्जिद दोनों की दोनों है जयपुर में। नालीसर मस्जिद है वो सांबर जयपुर के अंदर। वो कोई विशेषता है नहीं इनकी कोई खास। तो अमीर अली साहेब पीर, अमीर अली साहेब पीर की दरगाह, ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अमीर अली साहेब पीर की दरगाह है कहां पर, तो आप क्या करोगे? ये है वो, हाँ, चर्चा में एक चीज चल रही है, दूदू नाम का जो जिला बना है, उस दूदू के अंदर, वर्तमान में दूदू जयपुर में ही है, लेकिन अमीर अली साहेब पीर की दरगाह है आपसे पूछ ले तो वो कहां पर है, तो दूदू जयपुर के अंदर है। फिर है दौलत खां का मकबरा। दौलत खां का मकबरा ये है फतेहपुर सीकर के अंदर। फतेहपुर सीकर के अंदर दौलत खां का मकबरा, फतेहपुर सीकर के अंदर। ज्यादा कोई विशेषता नहीं, फतेहपुर सीकर याद करना है। नरहड़ पीर की दरगाह, नरहड़ पीर की दरगाह है नरहड़ गांव में, गांव का नाम ही नरहड़ है। नरहड़ पीर की दरगाह है झुंझुनू के अंदर। और नरहड़ पीर जिनका मूल नाम था हजरत शक्करबार, हजरत शक्करबार इनका मूल नाम था। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, बांगड़ का धनी भी इसे कहा जाता है। इनके शिष्य का नाम था शेख सलीम चिश्ती, यानी नरहड़ पीर के शिष्य का नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। और नरहड़ पीर का उर्स कब लगता है, तो यह जन्माष्टमी को लगता है। नरहड़ पीर का उर्स लगता है जन्माष्टमी को, तो ये याद करना। एक कमरुद्दीन की दरगाह, कमरुद्दीन की दरगाह यहीं पर पास में नरहड़ गांव में, दोनों दरगाह पास पास में, नरहड़ गांव झुंझुनू के अंदर, तो ये याद करना दोनों के दोनों। नरहड़ पीर की दरगाह है झुंझुनू। नरहड़ पीर का मूल नाम क्या था, तो हजरत शक्करबार इनका मूल नाम था। बांगड़ का धनी इन्हें कहा जाता है। इनके नरहड़ पीर के शिष्य का नाम था शेख सलीम चिश्ती। इस शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो नरहड़ पीर का उर्स कब लगता है, तो जन्माष्टमी को लगता है। और फिर एक कमरुद्दीन की दरगाह पूछ ले तो भी नरहड़ झुंझुनू के। रूहेल खां का मकबरा, रूहेल खां का मकबरा भी झुंझुनू के अंदर। कोई ज्यादा विशेषता है नहीं, तो इसके बारे में क्या बताऊं, इतना जरूर याद कर लेना कि रूहेल खां का मकबरा कहां है, तो झुंझुनू के अंदर। फिर देखो चूरू का धर्मस्तूप। चूरू का धर्मस्तूप, ये तो नाम से ही पता लग गया कहां पर है, तो चूरू का धर्मस्तूप चूरू के अंदर ही है। और इस चूरू के धर्मस्तूप पर आने वाले आधुनिक हिस्ट्री के अंदर, जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की योजनाएं चल रही थी, जब चूरू के धर्मस्तूप पर 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास ने झंडा भी फहराया था और नारा दिया था, अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। फिर देखो चूरू का धर्मस्तूप पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ते हैं अपने और बढ़ते हैं। गमता गाजी, अब इस जोधपुर वाली साइड के अंदर चलते हैं अपने। गमता गाजी, गमता गाजी मीनार पूछ ले तो जोधपुर के अंदर, गमता गाजी मीनार पूछे तो जोधपुर के अंदर। और एक मीनार मस्जिद, ये एक मीनार मस्जिद भी जोधपुर के अंदर। ये दोनों की दोनों मस्जिद है जोधपुर के अंदर। गमता गाजी मीनार जोधपुर, एक मीनार मस्जिद जोधपुर। गुलाब खां का मकबरा और गुल्लर कालूदान मीनार, दोनों की दोनों जोधपुर के अंदर, दोनों के दोनों जोधपुर में। देखो गमता गाजी मीनार जोधपुर, एक मीनार मस्जिद जोधपुर,
गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में, गुल्लर कालूदान मीनार जोधपुर में। अब तान्ना पीर की दरगाह है, ये तान्ना पीर की दरगाह भी आप मंडोर जोधपुर याद करोगे। तान्ना पीर की दरगाह है मंडोर जोधपुर के अंदर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या गद्दी मंडोर जोधपुर में। रावण का ससुराल मंडोर जोधपुर में, इसको मांडव्यपुर के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, यहीं पर है तान्ना पीर की दरगाह। अब गुलाब कलंदर मीनार, देखो जोधपुर में कितनी मीनारें आ गई। गुलाब कलंदर मीनार भी जोधपुर के अंदर। मैप पर याद करना, जोधपुर वाली एक साइड में रख के याद करना कि जोधपुर में कौन कौन सी है। तो देख लो जोधपुर वाली कौन कौन सी है। गमता गाजी एक मीनार, गुलाब खां का मकबरा, गुल्लर कालूदान मीनार, तान्ना पीर की दरगाह है और गुलाब कलंदर की मीनार, सारी की सारी जोधपुर। अब जोधपुर के पास एक जिला पड़ता है पाली, चोटीला पीर की दरगाह है। केरला स्टेशन, केरला स्टेशन है पाली के अंदर, जहां पर चोटीला पीर की दरगाह है। चोटीला पीर की दरगाह है केरला स्टेशन पाली। और चोटीला पीर का उर्स लगता है कार्तिक के महीने, कार्तिक माह के अंदर चोटीला पीर का उर्स लगता है। ठीक है, ज्यादा कोई विशेषता नहीं। फिर देखो खुदा बख्श की दरगाह है, खुदा बख्श की दरगाह है सादड़ी पाली के अंदर। सादड़ी पाली के अंदर खुदा बख्श की दरगाह है। सादड़ी में दे आ रहा और खुदा में दे आ रहा, तो ऐसे याद कर लेना इसको। खुदा बख्श की दरगाह सादड़ी पाली। पीर मस्तान साहे की दरगाह है, पीर मस्तान साहे की दरगाह है सोजत पाली के अंदर। सोजत पाली के अंदर पीर मस्तान साहे की दरगाह है सोजत पाली के अंदर। राजस्थान में मेहंदी कहां की फेमस है, तो सोजत पाली में। मेहंदी मंडी सोजत पाली, सोनामुखी मंडी सोजत पाली। आवल बावल की संधि कहां पर हुई, सोजत पाली में। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निर्धारण का मुख्य केंद्र कहां, तो सोजत पाली। पीर मस्तान साहे की दरगाह भी सोजत पाली के अंदर। फिर देखो तारकिन, ये तारकिन वाली दरगाह, तारकिन वाली दरगाह है नागौर। अब यानी बीच में, राजस्थान के बीच में आती है। तारकिन की दरगाह है नागौर, बस ज्यादा कोई विशेषता नहीं। तारकिन का उर्स पूछ ले तो नागौर के अंदर, तारकिन की दरगाह पूछ ले तो भी नागौर के अंदर। हजरत शेख जमाल साहे की दरगाह है। अब इधर जयपुर के पास वाला एक दो जिला बच गया। हजरत शेख जमाल साहे की दरगाह है, ये है दौसा के अंदर। हजरत शेख जमाल साहे की दरगाह है दौसा के अंदर है। और फिर अगली है शेख अब्दुल अजीज मक्का की दरगाह है। अब इधर चलते हैं बूंदी की तरफ, केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। केशोराय पाटन बूंदी, केशोराय पाटन बूंदी के अंदर एक चीनी बनाने का कारखाना भी है राजस्थान में, वो भी साथ में याद कर लेना। सहकारी क्षेत्र का एक शुगर मिल है केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। तो हजरत शेख जमाल साहे की दरगाह है दौसा, शेख अब्दुल अजीज मक्का की दरगाह है केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। मीनार, स्तंभ या मस्जिदें टॉपिक अपना है वो कंप्लीट होता है। स्थापत्य कला के अंदर अपने दुर्ग पढ़ लिए, बावड़ियां पढ़ ली, स्तंभ, मीनार, मस्जिदें पढ़ ली। अगली क्लास के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।